अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने सिखाने के सिलसिले में, अपने लेक्चर्स के सिलसिले में आज हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी के जायचा वाले, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट चार्ट वाले, मकर राशि लगन की कुंडली वाले। तो इस कुंडली, इस चार्ट, इस जायचे का लॉर्ड मालिक सैटर्न हुआ, जिसे शनि कहते हैं, जिसे ज़ुहल कहा जाता है। तो लगन में 10 नंबर लिखा, ये शनि की, ज़ुहल की या सैटर्न की साधारण राशि, अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको साधारण राशि कहते हैं। अगर सैटर्न, शनि, ज़ुहल लगन में ही मौजूद हुआ तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा योग बनाएगा, जिसे पंच महापुरुष योग, सस्सा पंच महापुरुष योग बनाएगा। बेहतरीन पर्सनैलिटी, मेहनत करके मुकाम हासिल करने वाला, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नामवर शख्सियत और ज़िंदगी का तमाम सुख हासिल करने वाला। सैटर्न, शनि, ज़ुहल दूसरे घर में, ये इसकी मूल त्रिकोण राशि बहुत अच्छा हो गया। ये अपनी फैमिली के घर में, फाइनेंस के घर में मौजूद है और यहाँ पर ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद है। आउट क्लास रिजल्ट देगा फाइनेंस के मामले में, फैमिली के मामले में। एक कमी होगी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा उग्र, या जिसे कहते हैं कि गुस्सा करने वाला, इमोशनल होने वाला या हाइपर होने वाली एक इसमें आ जाएगी कि इसके बोलने के अंदाज में थोड़ी सी सख्ती होगी। और यहाँ से चौथे घर को, माँ का घर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, बेहतरीन फल पाएगा, पूरा सुख हासिल करेगा, मकान बनाएगा, अपनी जायदाद बनाएगा। इसी तरह यहाँ से ये 7वें घर में अपने छुपे हुए सीक्रेट्स के मामलात, एक्सीडेंटली होने वाले मामलात या ससुराल के मामलात में भी ये अपनी इज्जत कमाएगा, अपना मुकाम हासिल करेगा। 10वें से यहाँ पर ये 11वें घर को देखेगा। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी इस जायचे वाले की, इस शख्सियत की जिसका ये जायचा होगा। और ये अपने बड़े बहन भाइयों का भी पूरा तामन हासिल करेगा और अनसर्टेन गेन हासिल करता हुआ नज़र आएगा। तीसरे घर में शनि अगर हुआ, नाकस हो गया। यह त्रिशडाय का घर है, ये तीसरा घर है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि यहाँ पे इंतहा की मेहनत, छोटे छोटे सफ़र, इसका जो प्रोफेशन है, रोज़गार है, अर्निंग है, वो इसकी छोटे छोटे सफ़रों में होगी। ज़िम्मेदारियाँ बहुत होंगी और ये हर वक्त मेहनत करता हुआ, दिन रात मेहनत करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अर्निंग के मामलात इसकी अपने डिज़ायर्स या ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से अगर चौथे घर में शनि हो, ज़ुहल हुआ, सैटर्न हुआ, बहुत नाकस हो गया। ये इस घर में शनि, ज़ुहल या सैटर्न इस घर में फ़कीर हालत में होते हैं, डेबिलिटेटेड होते हैं या नीच हालत में होते हैं। बहुत नाकस हो गया। माँ का घर, सुख का घर, बहुत तकलीफ़ मिलने के इम्कानात, माँ के साथ नहीं बनने वाली या माँ का सुख ना मिले। अगर घर बनाना चाहेगा तो किस्मत से ही घर बनेगा, किस्मत से ही सवारी हासिल करेगा। प्रोफेशन इंतहाई इसका बेशुमार प्रोफेशन चेंज करने वाला और सेट ना होने वाला, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता हुआ ही नज़र आएगा। और 10वें घर जब पर्सनैलिटी पे बनेगा तो ये एक, आप ये कह लें कि इल्ज़ाम लगना, किसी पे उंगली उठना, इस तरह के मामलात, लो पर्सनैलिटी का मालिक, जिसको लोग अच्छा ना समझें, इस तरह की पर्सनैलिटी होगी। अगर 5वें घर में सैटर्न या शनि मौजूद हुआ, औलाद का घर, त्रिकोण राशि, बहुत आउट क्लास हो गया, बेहतरीन इल्म, बेहतरीन प्लानिंग और बहुत प्लान करके काम करने वाला बंदा और कामयाबी हासिल करने वाला बंदा। यहाँ से 11वें घर को देखा, कुंडली के 11वें घर को देखा, अनसर्टेन गेन, लकी, बॉन्ड या लॉटरी के जो मामलात होते हैं उसमें भी ये कामयाबी हासिल करता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से तीसरी नज़र पार्टनरशिप पे पड़ी। पार्टनरशिप ज़बरदस्त हो जाएगी इसकी और पार्टनरशिप से सुख हासिल करेगा। और यहाँ से 10वीं नज़र जब फाइनेंस पे, धन कुटुंब,
वाणी, ये 3 घर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी ये अपनी फैमिली के लिए, अपने फाइनेंस के मामले में भी, अपनी प्लानिंग, अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि से बहुत ज़्यादा धन कमाने वाला, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाला। छठे घर में आया, ये भी नाकस हो गया, ये तर्केश घर, और यहाँ पर लोन, कर्जा, लिटिगेशन, रोग, मुखालफिन, एनिमीज़, इस तरह का घर। और यहाँ से 12वां घर अखराजात का बढ़ना, हॉस्पिटलाइज होना, जेल, तोहमत, इल्ज़ाम, इस तरह के मामला नाकस घरों में आने से ये नाकस रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। 7वें कुंडली के 7वें घर में आया, बहुत अच्छा हो गया। लगन का मालिक लॉर्ड उठ के चौथे घर में आ गया, बहुत अंडरस्टैंडिंग, डेली वेजेस, ऐसी फील्ड जिससे अवाम या पब्लिक से रिलेटेड काम करने वाला, डेली वेजेस, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके नाम कमाने वाली पर्सनैलिटी, शख्सियत ज़बरदस्त। जो जो उम्र बढ़ती जाएगी ये अपना नाम कमाने वाली शख्सियत होगी। ये वहाँ पर जो अपने आप अक्सर सोसाइटी में देखेंगे कि बहुत नीचे दर्जे से नाम कमाता हुआ, तरक्की करता हुआ, बड़े ओहदे पे आना, नामवर पर्सनैलिटी बनना। 8वें घर में नाकस हो गया बहुत नाकस हो गया, सूरज का घर है ये यहाँ पर 8वां घर है। सीक्रेट्स, एक्सीडेंटल मामलात, फैमिली, कुटुंब, इसके मामलात नाकस हो गए। 9वें घर में बहुत आउट क्लास हो गया, अपने धर्म, अपने मज़हब, अपनी जो उसके जिस भी मज़हब से तल्लक़ रखता है उसका पूरा असर उसमें नज़र आएगा। अपने वालिद साहब के साथ बहुत अटैच होगा, अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर उनके पीछे पीछे चलता हुआ, उनके आर्डर्स मानता हुआ नज़र आएगा। हायर टू हायर एजुकेशन, उसमें भी ये इसकी ख्वाहिश होगी या करता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से तीसरे घर को देखा तो अपने मजहबी जो सफ़र हैं, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, ये बहुत करेगा। ज़िम्मेदारियाँ निभाती, और ख़ास तौर पे छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ निभाता हुआ नज़र आएगा। और अपनी औलाद के मामले में, अपनी पार्टनरशिप के मामले में, अपनी प्लानिंग के मामले में भी ये बहुत आउट क्लास रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। कुंडली के 10वें घर में लॉर्ड लग्नेश या मालिक स्यारा जब यहाँ 10वें घर में आएगा तो एक मर्तबा फिर इसने पंच महापुरुष योग बना दिया। यहाँ पे उचका होता है, एग्जॉल्टेड होता है, बादशाह बनता है यहाँ पे। और यहाँ प्रोफेशन का, कर्म का ज़बरदस्त नमूना पेश करेगा। अपनी इसकी पर्सनैलिटी ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी होगी, घर वाले भी खुश, फैमिली भी खुश, और सोसाइटी में भी इंशाल्लाह इसके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ से 12वें घर को देखेगा, वहाँ के मामलात में अच्छा हो गया। 7वीं नज़र से अपनी वालदा को, अपनी सुख को, अपने ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश और बेशुमार मकान बनाने वाला, सवारियाँ लेने वाला। और ये घर प्रोफेशन का ट्रियरी भी होता है, ख़जाना भी होता है। तो ये ख़जाना भी इसके हाथ में, प्रोफेशन भी इसके हाथ में, और उच्च पोजीशन में, और एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा योग जिसे सस्सा पंच महापुरुष योग कहा जाता है। फैक्ट्रीज़ का मालिक, कारखानों का मालिक, बहुत ज़्यादा ग्रेड 4 एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन पे या तो मालिक होता है या एग्जेक्टिव पोस्ट पे उनको डील करने वाली पर्सनैलिटी। कुंडली के 11वें घर में शनि हुआ, सैटर्न हुआ या ज़ोहल हुआ, तो यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया। यह एक राजयोग भी बनता है कि पर्सनैलिटी उठ के फिलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स या ख्वाहिशात के घर में, 11वें घर में, लाभ के घर में मौजूद बहुत बड़ा योग होता है ये। और ये लाभ के पूरा लाभ हासिल करने वाला, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने वाला, अपने बड़े बहन भाइयों का तावन हासिल करने वाला, ज़बरदस्त यहाँ पर पोजीशन बनेगी। सैटर्न, शनि, ज़ोहल अगर 12वें घर में हुआ नाकस होगा। तर्केश घर, यहाँ से फिर वो छठे घर, रोग का घर, रहन का, ग्रहण का घर, ये यहाँ पर कर्जा, लोन, इस तरह के मामला, लिटिगेशन, एनिमीज़ में घिरा हुआ, नुकसान उठाने वाला उनसे, हॉस्पिटल, खुदा न खास्ता
जेल, कोई इस तरह के मामला, इल्ज़ाम, तोहमत लगना, यानी कि हर वक्त मुश्किलात में घिरी हुई पर्सनैलिटी। यहाँ से तीसरे घर को धन, कुटुंब, वाणी, जिसे फैमिली का या फाइनेंस का घर कहते हैं, बोलने का, नाकस बोलने वाला, गाली गलौज करने वाला या कोई इस तरह के मामला जिससे लोग उसको अच्छा ना समझें, ऐसी पर्सनैलिटी। आज मैंने कोशिश की है कि आपको लग्नेश, लगन के बारे में बताऊं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सेकंड हाउस का लॉर्ड पूरे घरों में क्या रिजल्ट दे सकता है, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।